ਤਕਾਬ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜ਼ਵਾਨ ਨਾ ਜਾਨਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अर्ज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैन। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं मियाँ चन्नू के नवाही गाँव 133 16 में, और इस वक्त मैं इस घर में मौजूद हूं जो मोहम्मद रज़वान का घर है, जो वतन के लिए शहीद हुए मोहम्मद रज़वान, और उनके वालिद साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू में जानेंगे कि अपने बेटे की शहीद होने के बाद क्या कमी महसूस करते हैं और किस तरह जो उनके बहन भाई हैं, उनकी वालदा हैं और ये खुद उनके वालिद साहब किस तरह उनकी याद में अपनी ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं। आइए इनसे गुफ्तगू में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंकल जी, हमें बताइएगा कि रज़वान भाई ने कितनी देर जो है सर्विस की आर्मी में? ये तकरीबन 5-6 साल की सर्विस है उनकी। अच्छा, तो अंकल जी हमें बताइएगा कि जिस वक्त वो शहीद हुए तो क्या आपके तासरात से, क्या आपको कमी महसूस हुई उनकी? कमी तो महसूस होती है, मगर लखते जिगर है, मगर इस चीज़ पर फ़ख्र है कि अल्लाह ताला ने मेरे बेटे के जान मुल्क व कौम के लिए कुर्बान फरमा ली। हमारा चिराग तो घर का गुल हुआ, मगर मुल्क के चिरागों को जलाने के लिए फिर जान के नज़राने पेश करने पड़ते हैं, तो वो भी हमारे में के लिए रोशनी या मशले राह है। मेरे गाँव के नौजवानों के लिए भी, बेटों के लिए, बेटों को मैं यही कहता हूँ, बेटा देखो आपका बेटा एक नाम पैदा कर गया, मुल्क व कौम के लिए जान देकर गया है। और इसी तरह मैंने दूसरे बेटे भी, मैंने उस इंटरव्यू में कहा था कि मेरे अगर सारे बेटे मुल्क व कौम के लिए, दीन के लिए कुर्बान हो जाएं तो मुझे फ़ख्र होगा। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और जो भी शहीद हुए हैं अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अंकल जी हमें बताइए कि रज़वान भाई की शादी हुई थी या नहीं? नहीं, शादी नहीं हुई, करवाता नहीं था। वो कहता मेरी ख्वाहिश है, मेरी चाहत है, ख्वाहिश उसकी यही थी कि मुल्क व कौम के लिए कुर्बानी अपनी जान का नज़राना पेश करूँ। अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश को पूरा फरमा लिया। बड़ा में सबसे बड़ा था, हमने कोशिश की, बार बार कहा, कहता अभी नहीं, उनकी कहा दो, अभी नहीं, मेरा इरादा है। तो अल्लाह ताला उसकी वो इरादा वो उम्मीद पूरी फरमा दी। जी नाज़रीन, आपने अंकल जी की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि मेरे बेटे की ये ख्वाहिश थी कि उन्होंने शादी से बार बार इनकार किया। अंकल जी उनकी शादी करना चाहते थे क्योंकि एक फ़र्ज़ है, लेकिन मोहम्मद रज़वान का ये कहना था कि मैं शादी नहीं करवाना चाहता क्योंकि उनकी ख्वाहिश ये थी कि मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कुर्बान हूँ। अंकल जी आपके कितने बेटे हैं? और मेरे 4 बेटे और हैं। एक पापा के पंजाब रीजन के अंदर है, एक आर्मी के दादा DH है, वहाँ पर मोहम्मद शबीर अहमद, और शुबान अहमद है मोहम्मद रज़वान से छोटा, और ये मोहम्मद काज़म है, ये भी आर्मी के लिए इंटरव्यू देकर आया है, और बास्केटबॉल का ये भी खिलाड़ी है। मोहम्मद रज़वान भी बास्केटबॉल का खिलाड़ी था। अच्छा अंकल जी, माशाल्लाह आपने बताया कि आपके बेटे अभी इंटरव्यू देकर आए हैं, टेस्ट देकर आए हैं कि वो भी आर्मी के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं। कि जिस वक्त आपका बेटा मोहम्मद रज़वान शहीद हुआ तो आपके जहन में ये बात नहीं आई कि बेटा मेरा एक इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गया है, शहीद हो गया है, तो आपने क्या ऐसा नहीं सोचा कि बाकी जो बेटे हैं मेरे पास ही रहे, घर में रहे? मुझे लोग कहते थे भाई ये आप वहाँ पर बत्ती ना कराएं, बस ऐसे हालात हैं। मैं या कुछ मुल्क को बका के लिए कुछ को तो नज़राने पेश करने पड़ेंगे, और मैंने उसी रास्ते पर बैठूँ का जिस रास्ते पर आपका भाई गया है। हमारी ख्वाहिश ये चाहता है कि अल्लाह ताला मुल्क व कौम के लिए बंदे की जान का नज़राना पेश फरमा ले। तो बच्चों ने भी इसका लब्बाई कहा कि हम भी, मेरी ख्वाहिश है कि हम ही उसी यूनिट के अंदर जाएँ, उसी जो यूनिट है 16 SP उसमें जाएँ, और या किसी आर्मी के उस दायरे में रहें। इंशाअल्लाह ताला हमारी भी ख्वाहिश भी यही है कि जिस रास्ते पर हमारी भाई गया है, अगर मुल्क व कौम हमारी जान की ज़रूरत पड़े तो हम करेज नहीं करेंगे। अच्छा अंकल जी, रज़वान भाई की कोई ऐसी हमें याद बताएं हमारे देखने वाले दोस्तों को भी, जो आपको सबसे ज़्यादा थी उसकी बचपन में, कोई खेलने कूदने की या कोई ऐसी शरारत हो जो आज भी आपके आंखों के सामने आती है? बचपन तो ऐसा है माशाल्लाह, बड़ा होनहार बच्चा था, खूबसूरत भी था, जवान भी था और नफीस भी था। और शुरू इब्तदा के अंदर घर के अंदर तंगी भी थी, महसूस भी। मेरे साथ एक दफ़ा गया शहर, और मैंने बोतल वाली दुकान थी, और वहाँ पर जब बोतल ली वो तो बोतल पीने से बोतल टूट गई और वो हाथ से गिर गई। तो गोली वाली बोतल होती थी, तो उसने कहा भी इसके बाबा 30 रुपये दे दो, और मेरे पास 35 रुपये थे, मैंने 30 रुपये दे दिए। तो कहने लगा बुझ बाकी जूती लेना, भाई बोतल मैंने तोड़ दी, अब तो आपको 30 रुपये बोतल लगा दिए, जूती तो नहीं मिलेगी। और फिर मैंने कहा बेटा फिर इंशाअल्लाह ताला लेंगे। तो यानी वो बड़ा नफीस था। सबसे अहम बात यही वो सादगी में रहता था,
तनख्वाह वगैरह मिलती तो मैं अच्छे कपड़े लिबास बना कर दिए तो वो गरीब दोस्तों को दे देता था, कोई राशन मिलता वो भी कि गरीब दोस्त होता उसको दे देता था। तो बहुत सादा ज़िंदगी उसने गुजारी है। अच्छा अंकल जी, लास्ट पे हमारे देखने वाले दोस्त अहबाब के लिए मैसेज क्या देंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जो आर्मी में जवान हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा जो जायदाद अपनी बना ली, बहुत ज़्यादा उन्होंने पैसा कमा कर जमा कर लिया, लेकिन वो ऐसे नौजवान हैं जो वक्त अपने वतन के लिए शहीद होना चाहते हैं, क्या उन लोगों के लिए मैसेज तो ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई कहता भी है ना, मैं तो कहूँगा हमारा बेटा कोई बड़ा अफसर नहीं था, कैप्टन नहीं था, मेजर साहब नहीं था, ब्रिगेडियर नहीं था, जनरल नहीं था, वो एक अदना सिपाही था और मिडिल पास था। मगर जो प्रोटोकॉल शहादत के बाद आर्मी ने हमारे साथ किया है, मैं तो कहता हूँ हमारी नस्लों तक नहीं हम भूल सकते। हमें हर कदम पर उन्होंने हमारे सहारा दिया है। जब भी हम उन्होंने आवाज़ दी, ज़रूरत पड़ी लब्बैक कहा, आगे से लब्बैक की आवाज़ आई, बताओ ब्रिगेडियर साहब है, कर्नल साहब है, यूनिट के जो भी फीसद से बात करना चाहे, और हर तरह से हमारा माली तावन भी किया, मेडिकल के तौर पर भी, और भी कहीं ज़रूरत पड़ी तो मेरा बेटा है और रिजवान की जगह उन्होंने DH में नौकरी पर लगवा दिया है। तो यानी ये सब ज़बान दराजी है। मुल्क का सबसे मैं कहता हूँ अगर कोई मुनज़्ज़म अदारा इस वक्त मौजूद है तो वो फ़ौज पाकिस्तान है। और फ़ौज पाकिस्तान, मैं तो फ़ौज पाकिस्तान जिंदाबाद। और शहदा के फैमिली के साथ तो एक इतना अजीम सलूक करते हैं, मैं कहता हूँ कि बाप के फौत होने के बाद बेटा भी वो नहीं कर सकता, और जिस तावन के साथ ये नस्ल नस्ल का चलता रहता है काम। तो यानी मैं पैगाम ये दूँगा तमाम मुल्क के मदबरों को, मुसफ़रों को, सियासतदानों को कि मुल्क के पाकिस्तान के इस अजीम अदारे पर उंगली न उठाएँ। ये वो अदारा है कि जिसने मुल्क की बका के लिए दिन रात अपने जान के नज़ारे पेश करके और मुल्क की शमा को रोशन कर रहे हैं, और मुल्क की हिफाजत का बीड़ा अपने साथ ठहरा हुआ है। तो अल्लाह ताला फ़ौज पाकिस्तान की मलाइका की मदद फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी नाज़रीन, मोहम्मद रज़वान के वालिद साहब अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे। अब हम इनकी मोहम्मद रज़वान की जो वालदा मोहतरमा है उनसे भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, वो अपने बेटे की याद के लिए क्या कहते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद रज़वान की वालदा मोहतरमा मौजूद हैं, जिनके इस वक्त आंखों में आंसू आप देख सकते हैं। गुफ्तगू करेंगे इनसे और मोहम्मद रज़वान भाई की कोई याद आती है उस बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी जी, हमें बताइएगा कि मोहम्मद रज़वान भाई की आपको किस तरह कमी महसूस होती है। बड़ी कमी, मेरी दुनिया वीरान हो गई, कोई जिंदगी का नहीं पता। नाज़रीन, आपने देखा कि रज़वान भाई की वालदा मोहतरमा जो है वो गुफ्तगू नहीं कर सकती। 6 साल चढ़ गया। अच्छा माँ जी, हमें बताइएगा कि आपका बेटा इस वक्त वतन के लिए शहीद हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपके बेटे और भी अंकल जी ने हमें बताया जो आर्मी में रेंजर में उन्होंने भी ज्वाइन किया है, तो क्या आपको इस तरह का दिल में महसूस नहीं हुआ कि एक बेटा मेरा जो शहीद हो गया, मुझे छोड़कर चला गया। तो आपका बेटा अभी भी 2 जो हैं ज्वाइन है आर्मी में, तो क्या कहेंगे इस वाले से। अल्लाह दी मर्जी, ओदी बहुत ही चाहत सी। 1वें रोजे आया वा ते 22वें रोजे गया शाम नूं मस्जिद, तकाब ते बैठे सी ते जाके पैर घुटन लग पे, इन्होंने कहता दुआ करो मैं शहीद। रमजान च पता नहीं अल्लाह ताला तो सुनता, अल्लाह ने ओदी किसी वक्त की दुआ तो मैनू आखे बड़ा, उन्हें मैनू कहा रज़वान ना जाना, कहना मैं जाने नहीं जाने, तू क्यों इस तरह दियां गल्लां करदा। आंदा अम्मी तू दुआ कर तेरा बेटा शहीद होवे तो बख्शे बंद हो तेरे कोल। मैं रज़वान इस तरह दियां ना गल्लां कर, मैं रात दिन दुआवां मंगदी रहना, उठना तो रात नहीं, मैं ਉਹਦੇ वास्ते दुआवां बड़ी दूर सी। आंदा अम्मी तेनू नहीं पता मेरे अपने इन्ना हाथां नाल मैं अपने साथी चुक के लिया पहाड़े दे उत्ते जिथे जांदे सी, रात भी दिन ते इन्ने खतरे वाली जगह ते इन्नी दसनियां गल्लां ते मैनू रात दिन नींद ना, मैं आखना जाने ना जा, आंदा अम्मी तेनू की पता। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी माँ जी की कि उनका हौसला नहीं है कि वो बात कर सके कैमरे पर,
اور کس طرح اپنے بیٹے کی یاد میں آج بھی ان کو یاد کر رہے ہیں۔ محمد رضوان کا یہی کہنا تھا، ان کی والدہ نے ہمیں بتایا کہ اس کا جس دن انہوں نے آرمی جوائن کی تھی اس دن سے اپنی والدہ سے اور اپنے والد سے یہ اجازت لینا چاہتے تھے کہ میرے لیے دعا کریں کہ میں اپنے ملک اپنے وطن کے لیے شہید ہوں۔ تو جو لوگ زبانیں تراش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے آج کی یہ ویڈیو، جس میں ان لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اپنے لخت جگر سے بچھڑنے کا غم کیا ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد حسین کو دی اجازت اور دیکھتے رہتے پاکستان۔ اللہ حافظ۔